जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि के अस्त होने का प्रभाव लेकर। दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे संकेत, ऐसी बातें बताऊंगा कि यदि आपको वो संकेत मिल रहे हैं, वो चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं, तो आप मान के चलिए कि शनि देव का यह अस्त होना आपके लिए बहुत अच्छा है, योग कारक है, आपकी पनौती खत्म कर रहा है और आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। तो दोस्तों यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि यदि धनु है तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आपकी जन्म राशि धनु है तो इसे धनु राशि से ही देखें। यदि धनु आपकी जन्म राशि आपको नहीं मालूम तो आप नाम राशि से इसे देखें। दोस्तों क्या संकेत, जो संकेत हैं, अगर आप उन संकेतों का सामना कर रहे हैं, देखिए शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से यदि आपको संतान को लेकर कंसर्न, चिंता, परेशानियां सता रही हैं, संतान के कैरियर को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी जॉब को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर, यदि आपकी संतान स्ट्रगल कर रही है और उससे आप भी दुखी हैं, तो ये मान के चलिए कि शनि देव आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं। यदि आपके, ये मान के चलिए कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट डूब रहा है, आपने कहीं पैसा लगाया है, उसमें नुकसान हो रहा है, पैसा आपका बढ़ ही नहीं रहा है, आपकी एक्स्ट्रा जो भी रिसोर्सेज थी वो बंद हो गई हैं, कहीं से एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो रही है और या एक्स्ट्रा इनकम में कमी आ गई है, समस्याएं आ रही हैं, तो शनि देव कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट हैं। यदि आपके प्रेम संबंध खराब होते जा रहे हैं, ब्रेकअप हो गया है, प्रेमी से ब्रेकअप हो गया है या प्रेमी के साथ बन नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं शनिदेव आपसे रुष्ट हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से यदि आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सारे काम रुक रुक कर हो रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, कोई काम एक बार में हो ही नहीं रहा है, जो काम 10 मिनट का है उसको पूरा होने में 10 घंटे लग जाते हैं, समय पर काम पूरा होता ही नहीं है, कई तरह की अड़चनें, रुकावटें, परेशानियां आती हैं, काम बनता बनता रुक जाता है, बनते बनते काम में समस्याएं आ जाती हैं, जिसको मैं आपने पूरा 100% दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी वो काम आपको समस्याएं दे रहा है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप मान के चलिए शनिदेव कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट हैं। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर होने से यदि आपके खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, पैसा रुक नहीं रहा है, कहीं दवा दारू किसी ना किसी चीज में खर्चे लगे ही हुए हैं, एक हाथ से कमाते हो दूसरे हाथ से चला जाता है, लॉसेस हो रहा है, धन का लॉसेस हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो मान के चलिए कि शनिदेव कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट हैं। और ये जितने संकेत मैंने बताए, इनमें से किसी भी संकेत से यदि आप परेशान हैं या ये चीजें आपके साथ घटित हो रही हैं, तो शनिदेव कहीं ना कहीं आपको पीड़ित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव का अस्त होना आपके लिए लाभकारी है। अब आप कहेंगे कैसे लाभकारी है? देखिए, अस्त होने का मतलब होता है कोई भी ग्रह जब सूर्य के नजदीक आता है, अस्त हो जाता है, तो वो अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को खो देता है। तो यदि कोई ग्रह आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, यदि वो ग्रह क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है और आपको अगर परेशान कर रहा है, तो उसका अस्त होना आपके लिए लाभकारी हो गया, क्योंकि वो अपना नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं दे पाएगा, उसका प्रभाव आप पर नहीं आएगा। तो यदि आपको ये नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आपको ये समस्याएं आ रही हैं। तो आप मान के चलिए कि शनिदेव का ये नकारात्मक प्रभाव अब आपको परेशान नहीं करेगा। अब 1 महीने के लिए तो शनिदेव अस्त हो रहे हैं, तो आपको इन चीजों से परेशान नहीं करेंगे 5 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक। अब इस चीज को आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि अस्त होने से क्यों नहीं करेंगे परेशान, आखिर लॉजिक क्या है इसका? तो लॉजिक यही है कि आप मान के चलिए कोई एक हैलोजन बल्ब लगा हुआ है, आप उस हैलोजन लाइट बल्ब की तरफ देखेंगे तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, आपको उसके आसपास का, पीछे का कुछ दिखाई नहीं देगा।
अब मान लो कोई वस्तु, कोई व्यक्ति उस हैलोजन लाइट के पीछे या उसके पास में खड़ा है, तो आपको वो चीज दिखाई नहीं देगी उस रोशनी के आगे, हैलोजन की लाइट के आगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज या वस्तु है तो, लेकिन वो आप पर प्रभाव नहीं डाल रही। फिर उसके पीछे, हैलोजन लाइट के पीछे, चाहे आपकी सबसे फेवरेट चीज रखी हो जिस पर आप बहुत ज्यादा मोहित हो जाए या जिसके प्रति आपकी लालसा हो, सोना का खजाना भी रखा हो, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, या कोई ऐसी चीज है जिससे आप डिस्टर्ब हो जाए, जिससे आप परेशान हो जाए, जिससे आप डरते हो, तो अगर वो भी चीज अगर उस हैलोजन लाइट के पीछे है तो वो भी आपको दिखाई नहीं दे रही, तो आप उससे भयभीत नहीं है। मतलब आप अपनी नॉर्मल स्थिति में है, चाहे उस हैलोजन लाइट के पीछे बगल में कोई भी चीज हो, क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं दे रही, तो वो अपना प्रभाव आपके ऊपर नहीं छोड़ पा रही। जिस तरह से सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं, अस्त हो गए तो उनका प्रकाश आपके पास तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्यदेव गायब हो गए, सूर्यदेव का प्रकाश दूसरी तरफ चला गया, दूसरी जगह सुबह हो गई और आपकी तरफ रात हो गई। यही तो मतलब हुआ। तो वो सूर्यदेव आप पर प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति अभी वर्तमान में शनिदेव की बन रही है। शनिदेव जैसे ही सूर्यदेव के समीप जाएंगे तो वो अपनी पावर खो देंगे, अपनी लाइट खो देंगे, अपना प्रकाश, उनका प्रकाश, उनकी लाइट का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, उनकी दृष्टि का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो जब शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा तो जितनी भी नकारात्मक बातें शनिदेव अगर आपको दे रहे हैं, जो मैंने बताई हैं, वो संकेत अगर आपको फील हो रहे हैं, तो वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि शनिदेव यदि आपको शुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि तीसरे भाव का शनि शुभ फलदायक होता है, तो यदि ये आपको शुभ फल दे रहे हैं तो शनि का अस्त होना उन शुभ फलों में कमी कर देगा, उन शुभ फलों को भी कम मतलब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो बलहीन हो रहे हैं, उनका प्रभाव ही नहीं है, तो वो शुभ फल भी नहीं मिलेंगे। तो उन शुभ फलों को समझ ले, अगर वो शुभ फल में कमी आ रही है तो शनि का अस्त होना आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो जिन लोगों के धन में वृद्धि हो रही है, धन लगातार बढ़ रहा है, सेविंग अच्छी हो रही है, पैसे से पैसा आप बना पा रहे हैं, आपकी नेटवर्किंग मजबूत हो रही है, आपके लोगों के साथ संपर्क बहुत अच्छे हो रहे हैं, कोई भी काम लोगों के संपर्क में आने से आपका पूरा हो रहा है, कोई काम आपका रुक नहीं रहा है, आप मेहनत आपको हो सकता है ज्यादा करनी पड़ रही है लेकिन परिणाम आपके पास सकारात्मक आ रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां, मार्केटिंग स्किल आपकी अच्छी हो गई है, कम्युनिकेशन फील्ड से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जॉब में, नौकरी में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, व्यापार में आपको लोगों से संपर्क से विशेष लाभ हो रहा है। तो ये सारी स्थितियां अगर आपको शनिदेव लाभकारी स्थितियां दे रहे हैं तो इसमें भी कमी आ जाएगी एक महीने के अंदर। और शनिदेव कर्म के कारक ग्रह होते हैं, कारक ग्रह होकर कर्म क्षेत्र में भी क्या कहते हैं, लेजीपन ले आएंगे। आप बहुत ज्यादा कार्य क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहेंगे, या आपको मतलब ये है कि आलस आएगा, आप आज के काम कल पर टालने लगेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम भी आपको मिल सकती हैं। यदि ये सारे सकारात्मक प्रभाव यदि आपको मिल रहे हैं कार्य क्षेत्र के मामले में, आप एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, पैसे से पैसा बना रहे हैं, तो शनि का अस्त होना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे संकेत नहीं है ये। और शनि देव जैसे ही सूर्यदेव के आसपास रहते हैं तो फिर पिता पुत्र के रिलेशंस को लेकर भी दिक्कतें आती हैं, पिता पुत्र के संबंधों में भी दिक्कतें आएंगी, पिता पुत्र की आपस में नहीं बनेगी, हायर अथॉरिटी, सरकार, सिस्टम, बॉस, कंपनी के मालिक आदि से आपकी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इस तरह की समस्याएं भी यह योग देने लगेगा। तो ये निर्भर करता है कि शनिदेव आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, सकारात्मक। अगर नकारात्मक दे रहे हैं तो शनि का अस्त होना आपके लिए योग कारक स्थिति बना रहा है, लाभकारी स्थिति बना रहा है, बेनिफिशियल स्थिति बना रहा है, आपकी तरक्की, उन्नति और सफलता के लिए आपके रास्ते खोल रहा है। और यदि शनिदेव आपको नकारात्मक प्रभाव ना देकर सकारात्मक दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब शनिदेव जो अस्त हो रहे हैं उस हिसाब से एक महीने के लिए लगभग आपके लिए दिक्कत या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। किसी भी परिस्थिति में आप अपने इष्ट देव को ना छोड़ें। आप हनुमान जी की आराधना करें, ओम मंगल देवाय नमः का जाप करें, कमेंट करें, तो आपको शनिदेव परेशान नहीं करेंगे।
अच्छे फल दे रहे हैं तो और अच्छे देंगे, खराब दे रहे हैं तो उसमें कमी आ जाएगी। इष्ट देव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो इष्ट देव की आराधना जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें। और जय बजरंगबली, ओम शम शनिश्चराय नमः, जय शनिदेव आप कमेंट करें, लाभ मिलेगा। बाकी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, जान सकते हैं जीवन कैसा है, आगे कैसा रहेगा। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9901376633 पर मैसेज करें। व्हाट्सअप पे जय माता दी लिखें। आप व्हाट्सअप पे जय माता दी लिखेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी प्रोसेस की जानकारी दी हुई है। आप प्रोसेस को फॉलो करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे जय माता दी लिखें और वीडियो को शेयर करें। देखिए, शेयर करने से लाभ होता है, निश्चित तौर पर लाभ होता है, क्योंकि अगर शेयर करने से किसी और को इस वीडियो से लाभ होगा तो आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे, आपकी तकलीफें परेशानियां दूर होंगी। तो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।